हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन ए है जिसमें आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द सन इज अबव योर हेड द शैडो फॉर्म वुड बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर सन हमारे एकदम सर के ऊपर है तो शैडो कैसे बनेगी, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, एब्सेंट, समटाइम शॉर्ट, समटाइम लॉन्ग। इसको हम एक इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने ट्री है, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये नून का टाइम है और यहाँ पर इवनिंग का टाइम है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में सन यहाँ पर है, पेड़ के ऊपर नहीं है, तो शेडो कैसे बन रही है, बड़ी बन रही है। लेकिन नून के टाइम में सन कहाँ पर है, ट्री के बिल्कुल ऊपर है, तो शेडो कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। और इवनिंग के टाइम में भी सन यहाँ पर है, तो शेडो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम तो शेडो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, लॉन्गेस्ट बनेगी। लेकिन जब हमारे सर के ऊपर सन होगा तो शेडो कैसे बनेगी, शॉर्टेस्ट बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सन अगर हमारे एकदम सर के ऊपर है तो शेडो कैसे बनेगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मेजर द लेंथ ऑफ अ रूम यूजिंग द यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमको एक रूम की लेंथ को मेजर करना है, तो उसको हम किस यूनिट पे मेजर करेंगे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर। क्योंकि अगर हमको लंबी डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर मेजर करेंगे, अगर हमको छोटी सी डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो हम सेंटीमीटर में करेंगे। लेकिन जो रूम होता है वो ना तो बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, तो उसको हम मीटर मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास शीट इज अ। अब आपको बताने की जो ग्लास शीट होती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जिन ऑब्जेक्ट में से हम चीज़ों को आर पार क्लियरली देख सकते हैं उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिन चीज़ों के बीच में से हमको चीज़ें दिखती तो हैं बट क्लियरली नहीं नज़र आती उसको कहा जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और जिन चीज़ों के आर पार, जैसे कि आपके सामने वॉल है, उसके आर पार हम चीज़ों को नहीं देख सकते, तो वॉल क्या है, ओपेक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लास शीट होती है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ग्लास शीट से हम चीज़ों को आर पार इजीली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन रेस्पिरेशन एनिमल्स ब्रीद इन डैश ऑफ द एयर एंड ब्रीद आउट डैश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनिमल कौन सी गैस को ब्रीद इन करते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं, और कौन सी गैस को ब्रीद आउट करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन रेस्पिरेशन एनिमल ब्रीद इन ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन, जर्मिनेशन, एडेप्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर कैमल है, ये पोलर बियर है और यहाँ पर फिश है। तो इन सब के पास में कुछ अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कैमल की। कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है और वो बहुत ही गर्म एरिया होता है। लेकिन जो कैमल है उसके पास में बड़े बड़े लेग्स होते हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में ईजिली सर्वाइव कर पाता है। हम बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर माउंटेन एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन जो पोलर बियर की स्किन है, उसका जो फर है, वो उसको उस ठंडे एरिया में रहने के लिए हेल्प करता है। हम बात करते हैं फिश की। फिश पानी के अंदर रहती है, तो फिश के पास में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उसके पास में गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, स्विम ब्लैडर होते हैं। इन ऑर्गन की हेल्प से वो पानी के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाती है। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास में कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टेशन। अब हम फिल द ब्लैंक्स करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट एमिट लाइट इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बाइसाइकिल का व्हील होता है उसका मोशन कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। अगला क्वेश्चन है, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे एनिमल और प्लांट जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनके हैबिटेट को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा एक्वेटिक हैबिटेट। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। अब आपको बताना है कि लेंथ की एसआई यूनिट कौन सी होती है, तो इसका आंसर होगा मीटर।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ आइटम दे रखे हैं जैसे कि बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। अब आपको बताना है ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो कि पहले किसी लिविंग थिंग का पार्ट थी, तो इसका आंसर होगा द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वर वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बटर की। बटर हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल के मिल्क से बनता है, और एनिमल कौन होता है? लिविंग थिंग होता है। लेदर हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल की स्किन से मिलता है। वूल हमको कहाँ मिलता है? शीप के हेयर से मिलता है। कुकिंग ऑयल प्लांट की सीड से बनता है और प्लांट लिविंग थिंग होता है। एप्पल एप्पल ट्री से मिलता है, और रबर रबर ट्री से मिलता है। ट्री क्या होता है? लिविंग थिंग होता है। तो यहाँ पर हमने उन आइटम के नाम लिखे जो कि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो पहले लिविंग थिंग का पार्ट थे। आपके पेपर का सेक्शन बी है जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई डू डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन बरो ड्यूरिंग डे टाइम। बरो का मतलब होता है बिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डेजर्ट एनिमल होते हैं जैसे कि रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, वो दिन के टाइम में बिल के अंदर क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर होगा डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन बरो ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन दैट परसिस्ट थ्रू द डे टाइम। देखिए बच्चों, क्या होता है कि डेजर्ट के अंदर धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए वो बिल के अंदर रहते हैं। द डीपर लेयर्स ऑफ डेजर्ट सैंड आर कूलर एंड अलाउज दैम टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। जो डेजर्ट सैंड होती है उसकी जो डीपर लेयर्स होती है वो ठंडी होती है, जिस वजह से वो इन एनिमल्स को धूप से बचाती है। और जब ये एनिमल इस बरो के अंदर घुस जाते हैं तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हैबिटेट एंड एक्सक्रीशन। अब आपको बताना है कि हैबिटेट और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट मीन्स द सराउंडिंग्स इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। देखिए, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, चीज़ें होती हैं, उसकी जो सराउंडिंग्स होती है, उसे कहा जाता है हैबिटेट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एक्सक्रीशन। देखिए, हमने जो भी कंज्यूम किया उसको जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो हमारा वेस्ट है उसको जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग हैबिटेट्स इनटू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ हैबिटेट दे रखे हैं। अभी आपको पता है कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है और कौन सा एक्वेटिक हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो हैबिटेट जो कि लैंड के ऊपर होता है, और एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है वो हैबिटेट जो कि पानी के अंदर होता है। तो इनके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है और कौन सा एक्वेटिक हैबिटेट है। आपके सामने हैबिटेट कौन कौन से हैं? ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, गार्डन, एक्वेरियम, माउंटेन एंड ओशन। तो इनमें से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा ग्रासलैंड, डेजर्ट, गार्डन एंड माउंटेन, और एक्वेटिक हैबिटेट होगा पॉन्ड, एक्वेरियम एंड ओशन। अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.65 मीटर, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू क्या थी? 1.65 मीटर। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.65 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है? डेसिमल है। आपने मैथ्स में पढ़ा है। क्या करेंगे हम? डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है। हमने 2 जीरो लगाए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 165 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू क्या थी हमारी? 1.65। इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम वापस लिखेंगे 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है पीछे, कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, फिर हमारा आंसर क्या आएगा? 1650 मिलीमीटर। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि जब हमने 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 165 सेंटीमीटर, और 1.65 मीटर को हमने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 1650 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है हाउ आर शेडोज फॉर्म। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेडो किस तरीके से बनती है, तो इसका आंसर होगा शेडोज आर फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। The light rays emitted from a source cannot pass through the solid surface making a shadow on the ground। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से लाइट आ रही है उसके रास्ते में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो बनेगी। The light rays emitted from a source cannot pass through the solid surface making a shadow on the ground। मतलब कि जहाँ से लाइट आ रही है
उस लाइट के रास्ते में अगर कोई सॉलिड सरफेस आ जाती है जिस वजह से जो लाइट है वो उसको पास नहीं कर पाएगी और क्या होगा, शैडो बनेगी। इसको आप एक डायग्राम समझ सकते हैं। आपके सामने क्या है, लैंप है और ये लैंप की लाइट है और यहाँ से लाइट रेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक हाथ आ गया। और हाथ क्या होता है, ओपेक होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो पास नहीं हो पाएगी। अब लाइट पास नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या बन चुकी है, शैडो बन चुकी है। तो सिंपल तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जहाँ से लाइट आ रही है उसके बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो क्या बनेगी, शैडो बन जाती है। पेपर का अगला सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्क ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, रोटेटिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स आर पीरियडिक मोशन, मतलब कि हमारे आर्म्स और लेग्स को जो रोटेशन होता है क्या वो पीरियडिक मोशन होता है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे हाथ और पाँव का जो रोटेशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्स एंड सन आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब कि जो स्टार और सन है वो नेचुरल सोर्स है लाइट के। तो ये क्या हमारा ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन केवल दिन के वक्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर डे एंड नाइट दोनों वक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। अब आपको यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो इसका आंसर होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके 3 होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड का एग्जाम्पल है बस एंड ट्रक, वाटर का एग्जाम्पल है शिप एंड बोट, एंड एयर का एग्जाम्पल है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट विद एग्जांपल। अब आपको यहाँ पर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस बताना है और उसका एग्जांपल भी देना है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। दे आर द लिविंग थिंग्स दैट प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो देखिए बच्चों, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है दे आर नॉन लिविंग थिंग्स दैट प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बच्चों, जो बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग थिंग्स है, वो अपने सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके सामने प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल एटसेट्रा, और अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल हो जाएंगे सॉइल, एयर, सनलाइट एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छे से पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वुड एंड सीमेंटेड वॉल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा सन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका एग्जाम्पल होगा प्लैनेट और स्टोन। आपके पेपर का लास्ट पार्ट है सेक्शन डी, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी है। अब आपके सामने दे रखा है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो एक तरह का क्या है, मोशन है। अब आपको बताने की किस टाइप का मोशन है, पीरियडिक मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका आंसर होगा ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जिसे कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगला है आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब आपको बताने की लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा यार्ड। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हैंड स्पैन। और लास्ट है हमारा मोशन ऑफ पेंडुलम। तो इसका आंसर होगा हमारा पीरियडिक मोशन। देखिए पर जो पीरियडिक मोशन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है पीरियडिक, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, ये बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, फिर ये बॉल वापस यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में जब मोशन रिपीट हो रहा है उसे कहा जाता है पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैक्टस डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट करता है, अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए बच्चों आपके सामने क्या है, ये कैक्टस का प्लांट है। अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करता है। एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डेजर्ट, द लीफ इज मॉडिफाइड टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। देखिए बच्चों ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट के अंदर से जो वाटर होता है उसका इवेपोरेट होना, उसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये जो आपके सामने कैक्टस है वो क्या करता है कि इसके अंदर से ट्रांसपिरेशन कम हो, इसीलिए वो जो उसकी लीफ होती है उसको वो स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है। स्पाइन का मतलब होता है, जैसे आपके सामने क्या है, ये कांटे लगे हुए हैं, तो इन कांटों की वजह से जो प्लांट के अंदर का जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय द स्टेम्स। अब क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है कैक्टस के अंदर स्टेम्स के थ्रू होता है।
द स्टेम इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प टू रिटेन वाटर। और ये जो कैक्टस होता है इसकी जो स्टेम होती है वो वैक्सी लेयर से कोटेड होती है ताकि जो पानी है वो उस लीफ के अंदर स्टेम के अंदर बना रहे। और लास्ट पॉइंट है कैक्टस हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो कैक्टस होता है उसकी रूट्स ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी होती है ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। आज की इस वीडियो में हमने आपके साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।